100 बीएलए नहीं कर सकते जो इमरान खान एक जलसे में कर देता है। कैन, एक बात बताइए, बीएलए की क्या औकात है जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को खड़काए? औकात है बीएलए की? तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं फंड, उनकी औकात है आर्मी चीफ पर अटैक करने की? नहीं औकात उनकी चीमा साहब। और सिर्फ ये बात नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी, अमेरिका को गाली दे दे के अमेरिका को आपने आइसोलेट कर दिया। वो तो धन्य हो जनरल बाजवा का, जिसके कहने पे आईएमएफ ने पैसे दे दिए। जनरल बाजवा नहीं कहता तो पैसे नहीं मिलने थे आईएमएफ के। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा। लेट मी प्लेस ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज जीएचक्यू हैज गॉट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद पेंटागन इनके, बिकॉज इनके आपस में नीड्स रही हैं शुरू में। अमेरिका को इनसे चाहिए था, इनको अमेरिका से चाहिए था। इनकी नीड्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट है, इनकी क्रेडिबिलिटी है। मोर देन रिस्पेक्ट एंड एनीथिंग, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। जनरल बाजवा फोन करेगा तो वहां पे कोई ना कोई फोन उठाएगा। इमरान खान फोन करेगा, उठाएगा भी नहीं फोन वहां पे ना, शहबाज शरीफ का उठाएगा, जनरल बाजवा का फोन जरूर उठाएगा वहां पे। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, बात यह है कि आपके अफगान तालिबान से रिश्ते खराब है। ठीक है, अफगान तालिबान ने शय दे रखी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के अंदर खोज रहा है। वो जो भी ड्रामे कर रहा है ना, जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान से उड़े थे, जो भी XYZ तालिबान का चल रहा है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, तालिबान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपकी इकोनॉमी कहां से प्रोग्रेस करेगी चीमा साहब? वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज पॉलिटिकल सर्टेनिटी। कोई पैसा क्यों लगाएगा? और जो लोग कहते हैं कि यूएई इन्वेस्ट कर रहा है, कतर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खरीद रहे हैं। वो आपके नेशनल एसेट्स खरीद रहे हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं आपकी, उनको खरीद रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये होगा, कतर को ये बोलिए ना कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाए, यहाँ पे 5,000 पाकिस्तानियों को रोजगार दे, मोबाइल फोन बनवाए, एक्स चीज बनाए, रेडियो बनाए, टेलीविजन बनाए, जो मन चाहे बनाए, और बोले कि हम इससे पैसे कमाएंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट विच लीड्स टू, अगर 10% आपकी स्टेट ओन्ड कंपनीज में खरीद ली, उसकी क्या, उसका रिपरकशंस क्या होने? आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, फिर आप 10% और बेच देंगे, फिर आप 10% और बेच देंगे, 3-4 साल के बाद वो 100% बिक जाएगी। फिर क्या होगा आगे से? रूजवेल्ट होटल बेचा, नहीं बेचा, अगले साल बिकेगा। देयर इज नो रोड मैप। सो दिस व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान टुडे। मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे ना पाकिस्तान से 1-2 कॉल भी आया ना, 1-2 पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो मेरे जान पहचान के हैं कि मेरे साहब आप गलत बात कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। देखिए, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है, ठीक है चीमा साहब, जो आजकल पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हो रही है, राइट? कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? वो भी रोटी खाता होगा ना, वो भी किसी माँ ने पैदा करा होगा, वो भी इंसान का बच्चा होगा। कोई ऐसा बेहिस कैसे हो सकता है जो कहता है कि आपके चेयरमैन के खिलाफ अगर कोई बोले तो फिर क्या करेंगे? तो वंस यू पुट अ मैन अबव द कंट्री, कि पाकिस्तान जाए खड्डे में, बाहर में, कोई बात नहीं, इसकी ऊंची होनी चाहिए, तो व्हाई शुड इंडिया इंटरप्ट? ये बीएलए, मैं बता रहा हूं आपको ना, आज तक जो भी पाकिस्तान कह रहा था कि बीएलए को इंडिया ने फंड कर दिया, या इंडिया ने अफगानिस्तान से टेररिस्ट भेज दिए, ये सब स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक कर दिया, यहां पे अटैक कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ये तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी औकात ही क्या है? यू जस्ट इमेजिन चीमा साहब कि आप माने ना माने, मैं जानता हूं इस प्रोग्राम में एज अ पाकिस्तानी आप मानेंगे नहीं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इमरान खान ने जो आपका सबसे स्ट्रांग और क्रेडिबल इदारा था पाकिस्तान आर्मी, उसमें दरार डाल दी है। पाकिस्तानी आर्मी के वेटरन साहब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने झंडे जुड़े लेकर खड़े हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर कॉलिंग नेम्स टू जनरल बाजवा। ऐसा फौज में, इट इज अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। क्या बात हो रही है? मतलब कि आप किसी भी फौज में, इवन है ना, आप हाइब्रिड रेजिम कहते हो पाकिस्तान को, इवन ऑन अ प्योर डेमोक्रेटिक रेजिम कोई ऐसा नहीं करेगा। नोबडी विल डू इट, बट ही हैज डन दैट। कैन बीएलए डू इट? डज टीटीपी हैव दैट कैपेबिलिटी? है औकात टीटीपी के? बिल्कुल नहीं। टीटीपी क्या हो गया, 8-6 हजार है। जिस दिन पाकिस्तान थोड़ा सा संभल गया और जनरल बाजवा ने बोला ना कि ये 6,000 है ना, मुझे इनके सर चाहिए लाके, इनके जरा सर मेरे सामने पेश करो रावलपिंडी में, तो टीटीपी वालों की खोपड़ियां लगी होंगी वहां पर। इनका पहले भी पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने मार मार के दुब्बा बनाया था इन लोगों का। ये तो है जानवर के बच्चे ना, इनको पता नहीं क्यों छोड़ रखा है आपने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग द डैमेज दैट इमरान खान इज डूइंग। इमरान खान नहीं कर सकता डैमेज। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ चीमा साहब, टीटीपी क्या करता है? टीटीपी क्या कर लेता है? टीटीपी यह करता है कि किसी दूर दराज इलाके में, जिसका नाम एक आम पाकिस्तानी ने नहीं सुना होगा या आम इंडियन ने नहीं सुना होगा, वहां पे 1-2 फौजियों के ऊपर अटैक करके 1-2 फौजी मार दिया। डू यू एक्चुअली थिंक कि पाकिस्तानी स्टेट को, ठीक है, बुरा सबको लगता है जब अपने बंदे जाते हैं, सबको बुरा लगता है, ठीक है ना, इंडिया में भी लगता है, पाकिस्तान में भी लगता है, पर चीमा साहब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्टेट को उससे फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तानी स्टेट को तो उससे नहीं फर्क पड़ रहा।
क्योंकि वो वजीरिस्तान के किसी कोने में जाके पट करके 2-3 को मार दिया, एक एम्बुश हो गया, एक आईडी ब्लास्ट हो गया, वो तो चलता, आज से थोड़ा ना चल रहा है वो तो दसियों साल से चल रहा है आपका। अब आप सोचिए, ये इमरान खान इस्लामाबाद के बीच में खड़ा होकर ये काम कर रहा है। ही इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान फ्रॉम इनसाइड इस्लामाबाद। अभी क्या बोला उसको कि चिट्ठी भेज दो, खैबर पख्तूनख्वा के बंदे को बोला कि आईएमएफ को चिट्ठी भेज दो। सर, इस पे सीधा गद्दारी का मुकदमा बनता है ये, और वो दंदनाता फिर रहा है, वो बल्ले बल्ले चल रही है उसकी, कोई रोक नहीं रहा उसको, तो गुड है। ये तो गलत है ना सर। आपको पता है कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आपको पता है कि आईएमएफ से अगर होगा तो क्रेडिबिलिटी मिलेगी, बाकी फिर लोग पैसा देंगे, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के पास अपने कुछ रिजर्व्स बढ़ेंगे। ये भाई चिट्ठी लिख के दे रहा है कि नहीं, हम नहीं कर सकते तुम्हारा काम, तुम भागो यहां से। इट कुड हैव बीन बेटर वर्डेड कि सर वी आर लुकिंग, डियर सर, वी आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन एक्सटेंशन बिकॉज एज यू आर अवेयर दैट फ्लड्स हैव destroyed so many parts of Pakistan। हमारे लिए immediately मुमकिन नहीं है, but we agree with you, we will do it, can we discuss terms and conditions with you। एक तरीका होता है। इस भाई ने तलवार निकाल दी वहां पे, तो फिर सही कह रहे हैं मेरे साहब, बिल्कुल आपने, आई एग्री विद योर एनालिसिस ऑन इमरान खान की। ये आप देखें ना, वो ब्यूरोक्रेसी और फौज, ब्यूरोक्रेसी को तो इसने समझती कुछ नहीं था, पुलिस को, और आईजी ओए चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें ये कर दूंगा। फिर इसने फौज को पकड़ा, फौज को भी इसने जो डिवीजन पैदा की और जो मामलात खराब किए, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको हमने रियासत से अबव कर दिया हुआ है। ये समझता है कि वो जो तीसरा इसने जो बात की वो जजिस को पड़ गया, और वो एक जज जो जुडिशियल थी चौधरी साहिबा, जेबा चौधरी साहिबा जो जज साहिबा थी, उनको खड़का दिया। वो बेचारी ऑनरेबल जज है भाई, तुम्हें तमीज ही नहीं है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम होते कौन हो। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उन जजेस ने नोटिस ले लिया जो कि इंतहाई डिसेंट जजेस हैं, मतलब उन्होंने तो कभी पॉलिटिकल चीजों में आए नहीं है, वो अपना काम करते हैं। उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया कि ये जो किस तरह के शख्स है कि ना ब्यूरोक्रेसी छोड़ी, ना फौज छोड़ी, ना अदारे छोड़े, कुछ ना छोड़े, अभी जुडिशरी में घुसा है कि तुमने शहबाज गिल की जो है वो जमानत नहीं ली और ये नहीं किया और वो नहीं किया। तो अब तो, और फिर भी कल उन्होंने जो पैगाम दिया है, जो स्टेटमेंट जमा करी है, उसमें कहा है कि मैं उसको जो है वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट समझता था, मैं समझती नहीं था वो जुडिशरी है। वो भी झूठ बोल रहा है अभी, एज ए प्राइम मिनिस्टर तुम्हें पता ही नहीं है कि बेल कौन देता है इस तरह के केस के ऊपर। तो सारी बात है, ये एक आपकी बात सही है कि इतना टीटीपी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही जितना ये शख्स नुकसान पहुंचा रहा है। मैं तो खुद इस शख्स का बड़ा फैन था मेरे साहब, लेकिन मैं फैन था कि पाकिस्तान को तरक्की करे, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, वो इस सेंस में कि हो सकता है हमें जो है ये स्टेटस को के मुकाबले में आए, इनका स्टेटस को तोड़े, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके मुकाबले में अच्छी ऑपोजिशन करे। इसने तो ये तो उल्टा कल्ट बना बैठा अपना, और पाकिस्तानी अवाम इसकी मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में वो टूट पड़े, उन्होंने फौज के खिलाफ हो गए, इदारों के खिलाफ हो गए। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपने सही डिपिक्ट किया है पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें ये एक हमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस जैसे बहुत प्लेयर आए हैं यहाँ पे, इधर बड़े बड़ों की जो है ना तबीयत ठीक हो गई है। ये लोग सियासतदानों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ को गलतफहमी हो गई थी मेरे पर 2/3 मेजोरिटी, उसने 97 में कहा मैं 2/3 मेजोरिटी लेके आया, उन्होंने मुशर्रफ ने उठा के बाहर मारा, उन्होंने कहा तेरी मेजोरिटी में चल बाहर। फिर वापस आया 9 साल बाद, रिंग के आया, फिर आके उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन तब्दीली करने की कोशिश की, उन्होंने फिर उठा के उसको मारा 2000। मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है मेरे साहब। अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन ये तो बेचारा अपने आप को पता नहीं समझ बैठे हैं। बैलेंस करके लेके चलना चाहिए।